आप होते हुए भी अंधे हैं, आप होते हुए भी अंधे हैं, चश्मे आहू की भीख मांगते हैं, चश्मे आहू की भीख मांगते हैं। मेरे आका का वो पसीना है, मेरे आका का वो पसीना है, मेरे आका का वो पसीना है। फूल खुशबू की भीख मांगते हैं, तुम्हें क्यों समझ मेरे आका समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, तू 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 समझ में नहीं आता। और फिर समझ में नहीं आता तेरा पर्दा करना, फिर समझ नहीं लीजिए। बहुत से लोगों की फरमाइश क्या, बल्कि वक्त भी उसी बात का है, इस लायक भी नहीं है कि मैं उनका नाम ले सकूं, क्योंकि उनके लिए तो मैंने ये सुना है कि जब वो हशर के दिन तशरीफ लाएंगी तो 40,000 मलायक तो वैसे ही घेरे हुए होंगे उन्हें, उसके बाद एक फरिश्ता आवाज लगाएगा कि नजरें झुका लो, सैयदा तशरीफ ला रही है। मेरे खुदा की कसम समझ में नहीं आती है ये सब बातें कि वो अभी मेरा भाई पढ़ रहा था कि वो हशर के दिन कह रही है कि ये कुर्ता लेके खड़ी हुई है कि ये हुसैन का कुर्ता है और परेशान है, ऐसा कर दो वैसा कर दो। वो खुद मालिक है उस जगह के। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, उनके बाबा ने कही है, सरकारे अंबिया ताजदार कायनात ने ये बात फरमाई है। वो इमाम अली मकाम हसनैन करीमैन सरदार शबाब आले जन्नत, ये सरदार है। अब सरदार खुद परेशान हो वहां पे तो ये समझ में नहीं आती। वो तो आदेश अनुसार बात होगी, जो आदेश होंगे वैसा काम होगा। किसके आदेश होंगे? हुसैन के जैसे आदेश होंगे। अल्लाह पूछे, अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो वहां तो खुद अल्लाह पूछेगा इमाम हुसैन से कि आपकी रजा क्या है। तो इमाम हुसैन की रजा वो है जो नाना की रजा है। नाना की रजा जो है वो 27 रजब को शबे मेराज में सिग्नेचर हो गए हैं, उस पूरे पावर ऑफ अटॉर्नी पर कर दिए हैं। अल्लाह ने बख्श देगा, उम्मत को परेशान होने की जरूरत नहीं। वो यही बात इमाम हुसैन अली मकाम भी कहेंगे वहां पे, इसी उम्मत के लिए हमने ये कुर्बानी दी थी, वरना हम क्या नहीं कर सकते थे, क्या हमारे अख्तियार में नहीं था। तो गरीब नवाज के बड़े चाहने वाले यहाँ तशरीफ फरमाए, पूरे हिंदुस्तान में है। बल्कि मैं जद्दा एयरपोर्ट पे जब बैठा हुआ था तो एक अंग्रेज मुझसे पूछता है, मिडल ईस्ट का था वो, इंग्लिश में मुझसे पूछता है, वेयर आर यू फ्रॉम? तो मैंने कहा इंडिया। ओ इंडिया, ख्वाजा गरीब नवाज। खुदा पाक की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये मिडल ईस्ट का अंग्रेज, इंडिया मतलब ख्वाजा गरीब नवाज। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खैर, तो मैं इसलिए गरीब नवाज का नाम लिया मैंने, यहाँ जगह थी बात करने की। आप सबको मालूम है, ये बच्चों को मालूम है, ये जरा जरा से बच्चे बैठे हुए हैं कि जब वो अजमेर तशरीफ लाए थे गरीब नवाज पहली मर्तबा, तो एक बदबख्त उस वक्त का बादशाह था, उसने ये हुक्म जारी कर दिया कि इन्हें पानी मत देना, ये पानी नहीं पिएंगे। कौन? हुजूर गरीब नवाज और उनके 13 या 14 कमोपेश साथी जो भी साथ थे, इनको पानी मत देना। तो वो मुस्कुराने लगे गरीब नवाज, ये पैगाम सुन के, हमें पानी नहीं दिया जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, आपने अपना कासा निकाला, भाई पानी खुद आ जाएगा हमारे पास। वो आना सागर पूरा कासे में आ गया, ये तो सबको पता है। तो जिनकी आल वो आल जो 7वीं पीढ़ी है, जो खुद अपने आप को गदाए हुसैन तस्लीम करती है कि मैं तो गुलाम हूं अपने बाबा का, उनका यह हाल है कि सिर्फ कुछ पढ़ा उन्होंने, क्या कुरान की कोई आयत पढ़ी है, किसी को कुछ हुक्म दिया, कासा निकाला, इशारा करा, पानी अंदर आ गया कासे के अंदर। तो जिनकी आल का, जिनके गुलामों का यह हाल है, आका परेशान होना है प्यास के लिए, मेरे समझ में नहीं आता। मेरे सरकार का शेर है, मेरे पीर मुर्शिद का शेर है कि सवारे दोषे नबी को करता शहीद कोई मजाल किसकी, जिसकी सवारी अल्लाह के रसूल हो,
जिस पे सवार वो होते थे तो हजरत उमर जैसे सहाबी कहते थे दोनों शहजादों से कि शहजादों क्या सवारी पाई है, तो मेरे आका पलटकर उमर फारूक आजम से कहते थे कि उमर खुदा का वास्ता तुझको सवारी को मत देख, सवारों को देख के सवार को। हाय 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 हाय। तो सवारे दोषे नबी को करता, शहीद कोई मजाल किसकी, जमाल खामोश अदब की जां है, मैं इसमें एक राज पा रहा हूं। ये तो राज है। अगर बयाने सरे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, खुदा की कसम हो तो सकती नहीं है मेरी जबान में, न इस कायनात में कोई ऐसा आदमी है जो उस शहादत के सर की तफसीर बयाने सरे शहादत की अगर तफसीर हो जाए तो खुदा की कसम मुसलमानों का किबला रोज़ा शब्बीर हो जाए। और फर्क इतना ही है बस काबे में और करबला में, फर्क इतना ही है बस काबे में और करबला में, वहां गलाफ यहां सर चढ़ाए जाते हैं, ये फर्क है। तो लिहाजा तमहीद बांधी है, मजमून समझा दिया है कि इमाम हुसैन अली मकाम प्यासे, मेरी समझ के बाहर बात है। हुजूर गरीब नवाज फरमा रहे हैं, जिनके लिए खाना खा रहे थे एक दिन हुजूर गरीब नवाज, वो खाना खाते में किसी गुलाम ने सवाल कर लिया था कि गरीब नवाज हुसैन क्या है, तो निवाला हाथ से रखकर फरमाते हैं शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदाद नदार दस्त तर दस्त यजीद हक़ा के बिना ला इलाहा हुसैन, हक़ा के बिना ला इलाहा हुसैन। आप तो समझ गए मेरी बात। ये मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बच्चे यहाँ तशरीफ फरमा है। हुजूर गरीब नवाज ने फारसी में कह दिया, मैं सादे अल्फाजों में कह रहा हूं। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं हुसैन शाह भी हैं और बादशाह भी हैं हुसैन, हुसैन दीन भी और दीन की पनाह भी हैं हुसैन। सर दे दिया न दिया हाथ यजीद के हाथ पर, मियां हक तो ये है ला इलाहा की बुनियाद है हुसैन, फाउंडेशन ही हुसैन है इस्लाम की। और आपने एक बात और आज एक शाया कर रहा हूं आपके सामने, एक बात बड़ा कम जहन जाता है इस तरफ लोगों का। आपने ये देखा होगा दुनिया में लोगों ने खुदाई दावे कितने कर दिए, नाउज़ुबिल्लाह, लोगों ने क्लेम करे कि हम खुदा हैं। कुरान में 4 खुदाओं के जिक्र हैं जिन्होंने जिक्र करा, वो करा कि हम खुदा हैं, दावा करा, नाउज़ुबिल्लाह। फिरौन, नमरूद, शद्दाद, ये सब ऐसे लोग थे। तो यानी खुदाई दावे दुनिया में लोग कर चुके। उसके बाद अल्लाह के रसूल, हमारा ईमान है आखिरी रसूल हैं, अब रसूल कोई नहीं आएगा, लेकिन रसूल के बाद भी कुछ लोगों ने पैगंबरी के दावे किए कि नहीं किए। लेकिन हुसैन का दावा कोई नहीं कर सका भाई कायनात में आज कि हुसैन में हुसैन है। क्यों कि ना होती अगर सजदे में, ना होती शर्त अगर सजदे में सर कटाने की, तो मियां इस जमाने में लाखों हुसैन हो जाते हैं। तो खुदाई दावे करने वाले तो इस जमीन पर हैं, पैगंबरी के दावे करने वाले, लेकिन हुसैनी दावा आज तक नहीं हुआ, ना होगा कयामत, क्योंकि वहां शर्त ही ऐसी है, कोई दावा नहीं कर सकता। तो हुसैन तो अपने आप में एक जात ऐसी है जो सिर्फ हुसैन है। समाई यजीदियत से कहो वो खुद ही फैसला कर ले, उन्हीं पे छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। यजीदियत से कहो वो खुद ही फैसला कर ले, क्या कि इमाम कौन है
मियां किसका चराग जलता है, क्योंकि रोशन हुसैन से, रोशन हुसैन से चराग में औलिया, रोशन हुसैन से चराग औलिया, रोशन हुसैन मौला हुसैन से, रोशन हुसैन मेरे मौला हुसैन से, रोशन हुसैन मेरे मौला हुसैन से, रोशन हुसैन मेरे मौला हुसैन। जो मजमून बांधा था, जिसकी वजह से इतनी तमहीद बांधी थी, इतनी बातें करी थी, मैंने आपके सामने एक मिसरे में बयान कर रहा हूं। रोशन हुसैन से क्यों? शाह इकबाल जो कह देते मौला पानी, शाह इकबाल जो कह देते के मौला पानी। मियां ये तो शायरी है, शायर की बड़ी मजबूरी होती है, वो अल्फाज बड़ी मुश्किल से लेकर आता है, वरना वहां कहने की भी जरूरत नहीं है। खुदा की कसम सोचने पर फैसला है, वहां तो सोचने पर, ख्याल और गुमान में बात है तो फैसला है, लेकिन शायरी है, इसलिए मजबूरी है कि शाह इकबाल जो कह देते, शाह इकबाल जो कह देते के मौला पानी, से समा लेना संभलता पानी, करबला तुझसे समा लेना संभलता पानी। तू छुपाए हुए फिरता है ज़मीन के नीचे, तू छुपाए हुए फिरता है ज़मीन के नीचे। करबला से कितना पशेबा पानी, करबला वालों से कितना पशेबा पानी, करबला वालों से कितना पशेबा पानी, करबला वालों से कितना पशेबा पानी। लबे शब्बीर को पानी का तरसना कैसा, पानी का तरसना कैसा, बल्कि यूं कहिए लबे शब्बीर को तरसा पानी। रोशन हो मेरे मौला हुसैन से, 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 रोशन हो मेरे मौला हुसैन से। ये सबूत है, हजरत यहां पर सुन रहे हैं इस बात पर, जिनका हम उर्स कर रहे हैं। रोशन हुसैन से चरागाने औलिया, ये औलियाओं का चराग रोशन हुसैन से। दुनिया में जितने औलिया आज, जितने चराग रोशन हैं, सब हुसैन का सदका है। एक बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूं आपके सामने, जो गुजरी है, जो आप बीती है, गालिबन 3 साल पुरानी बात है। भोपाल में मुहर्रम के दौर में एक जगह खिचड़े का प्रोग्राम था, मगर हैरत मुझे ये हुई कि इनका ताल्लुक ही नहीं है इमाम हुसैन से। ये खिचड़ा तो खामोखा रख लिया उन्होंने, खिचड़ा बुला लिया, हम चले भी गए खाने।